नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय धनगर और आज हम बात करेंगे धनगर गायरी समाज के प्राचीनतम इतिहास के बारे में कि धनगर गायरी समाज की उत्पत्ति आखिर कहां से हुई और कितने गोत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, धनगर गायरी समाज का इतिहास काफ़ी पुराना और गौरवशाली रहा है। हमारी समाज में संत अमरा भगत जैसे संत जो कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जन्म लिया। देवी अहिल्याबाई जैसी राजमाता जो कि प्राचीनतम मानी जाती हैं, उन्होंने देश पर राज किया। और धनगर गायरी समाज के इष्ट देवता के बारे में बात करते हैं। धनगर गायरी समाज के इष्ट देवता भगवान श्री देवनारायण को माना गया है। भगवान श्री देवनारायण को विष्णु भगवान का अंश अवतारी देवता माना गया है। और देवनारायण भगवान के देवरे धनगर गायरी समाज के जितने भी गांव हैं, वहाँ पर देवालय या देवरे स्थित है, जहाँ पर प्रतिदिन इनकी पूजन होती है। अब बात करते हैं धनगर गायरी समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनगर गायरी समाज के पूर्वजों का निर्माण भगवान शिव के द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि पहले भेड़ बकरियां एक चिंकी पहाड़ी नामक पहाड़ी से निकली थी, जो बाद में खेतों में पहुंचकर नुकसान पहुंचाने लगी। इसी से आहत होकर किसानों ने भगवान शंकर को पुकारा और मदद मांगी। भगवान शंकर ने अपने अंश से एक गडरिया का निर्माण किया और कहा कि भेड़ बकरी का पालन करके तुम इन किसानों को इनकी चिंता से मुक्त करो और अपना भी भरण पोषण करो। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, मगर यह सब बातें प्राचीन अवधारणा हैं और लोगों के मुंह से सुनी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे धनगर गायरी समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। शब्द की उत्पत्ति। धनगर शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के धनु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गाय अर्थात पशुपालक। गढ़ शब्द की उत्पत्ति जो गार्डर से हुई है, जिसका अर्थ है भेड़। इस प्रकार सभी पशुधन को मिलाकर पालने वाला गार्डरी यानी कि गडरिया और वर्तमान में धनगर गायरी समाज कहलाए। दोस्तों, हमारी धनगर गायरी समाज में रानी राजमाता अहिल्याबाई होलकर और संत अमरा भगत जैसे संत जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनका भी काफ़ी योगदान धनगर गायरी समाज के प्रति रहा है। और संत अमरा भगत जी वही संत हैं जिनको सांवलिया सेठ की मूर्ति मिली थी। अब बात करते हैं धनगर गायरी समाज के गोत्र के बारे में। धनगर गायरी समाज के अंतर्गत 52 गोत्र आते हैं, जिनको कि हमारी समाज के जो पुराने राव हैं उनके द्वारा बताया गया है। नंबर 1 पाठोद, नंबर 2 पटीगर, इसके बाद आते हैं गुज्जर, झाड़ोट, लोहारिया, चढ़ा, फुलौना, केरिया या केसरिया, काटकड़, बोडाना, इसके बाद आते हैं रातड़िया, सोनावत, सूर्या, मड़ा, चौहान, इसके बाद आते हैं देवड़ा, नेकड़ी, राठौड़, कांकी, डुक्कड़ता या दक्कड़ता। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि पार्ट 2 भी आप तक जल्दी पहुंचे। इसके बाद आते हैं डीगा, वगमार, दौलायावाला, लाड़, नाचनिया, इसके बाद आते हैं लिंडी, नानकड़, मठिया, खोड़ और डांगड़, इसके बाद आते हैं बोबड़ा, खटोड़, रेवर, अहिर, भंडावार, इसके बाद आते हैं धोस, धुआं, दातरवा, खड़ू और मठिया, इसके बाद आते हैं परिहार, परासर, गठोड़, चंदालिया, ईर, कोकुंदा, नीनामा, काबरिया, रलायसी, मसानिया, बटमार और परमार। दोस्तों, ये 52 गोत्र है। इसके अतिरिक्त और भी 20 गोत्र लगभग अभी बन चुकी है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब पार्ट 2 के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि धनगर गायरी समाज में कितनी जनसंख्या है, कौन कौन से राज्यों में किस किस नाम से पुकारा जाता है, और धनगर गायरी समाज की 12 उपजातियाँ भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।